इंडियन होते थे ना, वो पाकिस्तानियों को अच्छी नज़र से नहीं देखते। वैसे उन आपस में मेल मिलाप बहुत अच्छा होता था, अखलाक से पेश आते थे, नरम लेजे से झगड़ा नहीं करते थे। पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते हैं। और जो सऊदीया वाले हैं और इंडियन और बाकी भी जितने पाकिस्तानियों से वहाँ मिलते थे, क्या उनका बिहेवियर किस तरह का होता था आपके साथ? अभी आपको बताऊं तो आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे, कहते हैं भाई इस तरह हो गया। हम उधर बेकारियों की नज़र में होते हैं। जब जाते हैं ना, कोई भी आता है, अरबी आता है, वो देखते हैं कोई भी खैरात वगैरह देनी हो या कोई किसी की मदद करनी हो, वो देखते हैं जिसकी शलवार कमीज़ हो ना, वो उसको बुला लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा हकदार है, क्योंकि पाकिस्तान से आया है। वो उनकी मदद करते थे। वो कहते हैं सबसे ये ज़्यादा है ना बंदा, वो पाकिस्तानी हकदार है। वो हमें बेकारियों की नज़र से देखते हैं। बाकी इमदाद हमसे करते हैं, जो कुछ है अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन वो उनकी नज़र में हम बेकारी। तो इंडियंस वगैरह के साथ कैसा मतलब बर्ताव होता है उनका, सऊदीया वालों का? उनके साथ तो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वो पेंट शर्ट में होते हैं, हम अपने कौमी लिबास में होते हैं। ये जो शलवार कमीज़ है, तो जब हम किसी अदारे में जाएं, काम के लिए जाए, तो फिर उधर वो जो लेबर का लिबास होता है इस तरह होता है, या वो जो ऑफिस वर्कर होते हैं उनका अलग लिबास है। पेंट शर्ट वाले को वो अच्छी निगाह से देखते हैं, जो शलवार कमीज़ है ना, उनको वो अच्छा नहीं समझते। अब बोल अब। इस वक्त जो है इंडिया ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ की इमदाद की है, और ये पहली दफ़ा नहीं है। इंडिया काफ़ी अरसे से इंडिया जो है अफगानिस्तान को है डोनेशंस दे रहा है, वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हुए हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, वो लोग पहले भी इमदाद करते रहे हैं, वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते रहे हैं, और अगर आप हैसियत अफगानिस्तान को देख लें कि वहाँ पे जो है ना सदियों से जंग ही चली है, लेकिन वो लोग, उनकी करेंसी हमारे से बहुत ऊपर है। ठीक है, क्या वजह? बांग्लादेश जो है वो कल उठ के हमारे सर के ऊपर नाच रहा है। कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा भाई। क्या वजह? वजह यह है कि उनमें ना एक चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, वो है गैरत। हम लोग जो है ना, बस समझ ले जो भी हैं, हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हमें इन चीज़ों की फिक्र नहीं है। बांग्लादेश हमसे ऊपर उठ के चला गया, बुलेट ट्रेन बना ली उन्होंने, 2040 का विजन अपना बना दिया है। इंडिया किधर से किधर जा रहा है, अगले 2-3 साल में वो चाइना को बीट कर रहा है। जलवा है हमारा। चाइना को बीट कर रहा है जी, वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है ना वो कंट्री बनने जा रही है। अब जब इंडिया को फ्रेंड उसका मिल रहा है, अफगानिस्तान उसको वेलकम कर रहा है कि भाई आओ, मुश्किल नहीं है, मेरे साथ प्रोजेक्ट लगाओ। अब अफगानिस्तान के अंदर एक जब इंडिया आ रहा है, जब दूसरे तीसरे लोग भी आएंगे, उनको पता है यार ये गैरतमंद लोग हैं, हमारा पैसा खाएंगे नहीं। समझ आ रही है? ये चीज़ है। यहाँ पे कोई क्यों नहीं इन्वेस्ट करने आता? पाकिस्तान में जब जो भी कोई इन्वेस्ट करने आता, सबसे पहले उसको देते हैं भाई मेरा कितने % दोगे आप। मैं बजाते खुद अगर यहाँ पे बिजनेस कर दूँ, मुझे 7 से 8 लोगों को पहले जाना, वो पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद बिजनेस ओके करना पड़ेगा। ईरान आप देख लें, उसके ऊपर कितनी पाबंदियां, लेकिन फिर भी वो गैरतमंद कौम है, वो लोग अपना सारा ओके करके बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान में ये मसले मसाइल नहीं है ना जो हमारे पास हैं। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान को इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है। देखें, चीज़ें जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और बड़ी ईजी भी हैं। जो समझने वाले ना उनके लिए ईजी हैं, जो नहीं समझने वाले उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नंबर 1 होने के बावजूद आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। और यार हम किस चीज़ के नंबर 1 है भाई? नंबर 1 है, नंबर 1 किस चीज़ के नंबर 1 है? बाहर से कोई बंदा आता है, वो आपको मार मूर के चला जाता है, हम लोग नंबर 1 का राना लगा के बैठे हुए हैं। बचपन से लेके हमें ये एक चीज़ बताई कि भाई हम नंबर 1 है, नंबर 1 किस चीज़ के नंबर 1 हो भाई? अगर आप अपने मुल्क को सिक्योर नहीं कर सकते तो आप नंबर 1 किस चीज़ के हो? आपको पता है KPK में वहाँ की पुलिस प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जब हमारे मुहाफ़िज़ ही महसूर हो जाएंगे, जब हमारे मुहाफ़िज़ ही तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे, तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? भाई मसला भला क्या है कि अगर मैं अपने घर की हिफाजत के लिए चौकीदार रखता हूँ ना, और चौकीदार जब उठ के मेरे ऊपर ही गोलियां मारेगा ना, तो मैं किसके पास जाऊंगा? ये मसले मसाइल है। जब पुलिस बेचारी उठ के खुद कह रही है कि यार हमें बचाओ, यार हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, और बंदा जो है वो पुलिस के कपड़ों में आके वहाँ पे सारा काम करके चला गया, और इतना सिक्योर एरिया, यार इतना सिक्योर एरिया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो हम किधर हैं भाई? हमारी हिफाजत कौन करेगा? हमने जिनको अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है, वो हमारे टैक्स से अय्याशियाँ कर रहे हैं। उनके बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं, सारी जगह पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बेचारे रोड के ऊपर भीख मांग रहे हैं। हम अपना टैक्स दे दे के उनको जो है ना वो करोड़पति हमने बना दिया है, और हम यहाँ पे भीख हमारे बच्चे मांग रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत भी है और मजबूरी भी कि हम अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, जितने भी हैं। मैं इंडिया की बात नहीं करी, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रही हूँ कि जिन जिन का बॉर्डर हमारे साथ लगता है, हमारे उनके साथ टर्म्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। और कोई मुल्क तब तक तरक्की नहीं करता जब तक उसके हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ना हो। लेकिन हम ये बात समझ ही नहीं पा रहे।
क्योंकि हमें समझने नहीं दिया जा रहा ना, हम लोगों को समझने नहीं दिया जा रहा। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि ये नहीं कि हर वक्त जंग, ओ भाई जंग करने के बावजूद क्या दिया हमें? नंबर 1 है जी, नंबर 1 जंग कर रहे हैं, 71 में जंग फलाना हो गया, टमकाना हो गया, उसके बाद भी हमें क्या मिला है? वो लोग बेचारे सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया कह रहे जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टमकाना कर रहे हैं। हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है, हम इंडिया को देख लेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। ओ भाई उनके मुताबिक आ तो जाओ पहले, क्यों हिला डाला? ठीक है। हम लोग सिर्फ जो है ना बढ़ के मार रहे हैं, उनको पता है आवाम इसी से खुश हो जाती है, और लोगों को जो है ना वो चूना दो, लोगों को लॉलीपॉप दो, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बस दैट्स इट। उसने अपने तहकीक के मुताबिक बताया कि मैंने 1246 लोगों को फांसी दी है, उसमें से सबसे ज़्यादा तादाद वो पाकिस्तानी की है, पाकिस्तानी लोगों को सबसे ज़्यादा फांसी दी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, सवाल मेरा यहाँ पर ये है, अगर तादाद के हिसाब से देखें दुनिया की सबसे बड़ी आबादी से इंडिया बन चुका है, उनके लोगों को फांसी नहीं दी इतनी ज़्यादा जितनी को पाकिस्तानी को फांसी दी गई है, क्या वजूहत लगती हैं आपको? पाकिस्तानियों को खतरों से खेलना पसंद है ना, शायद इस वजह से। जज्बाती कौम है, हम जज्बात में आकर फैसले करते हैं जिसके नताइज ख़राब निकलते हैं। बिल्कुल सही। आप क्या कहना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा फांसी? ये शुरू से बस समझ ले, मतलब क्या? सही हो गया। तो ये हमारा अलमिया भाई, आप कह रहे हैं कि मतलब खतरों के साथ खेलने के शौकीन है पाकिस्तानी, जज्बाती कौम है। आपने कहा सर वो जज्बात से क्या करना जो जज्बात दूसरों को नुकसान दे। यहाँ से पाकिस्तान में तो चलो रहकर आप जहाँ पर जो मर्जी करो मरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अदर कंट्री में जाकर जब ये काम करते तो आप एक बंदे उठकर अमेरिका में चले जाते तो आप एक बंदा पूरा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता, जिन जिन लोगों से मिलता। आपको नहीं लगता कि हम जो हरकतें करते हैं, मतलब कि वो सऊदी अरेबिया का नाउज़ुबिल्ला, ऐसा तो नहीं है कि वो इंसाफ सही, उनका कानून सही नहीं है, उनका कानून भी अच्छा है या नहीं, आप बताएं इसके बारे में। सर ये हमारी अपनी गलती है, हम जब एक इंडिविजुअल हर बंदा अपने आप को सही करने की कोशिश करेगा तो पूरा माशरा सही होगा। मेरा पॉइंट ये है कि जो लीडर्स होते हैं, जो बड़े होते हैं कौमों के, वो अपनी कौम के लिए खड़े होते हैं। अभी लाहौर की बात है, रेमन डेविस ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसको भेज दिया गया क्योंकि वो अमेरिकन था। अगर पाकिस्तान की अगर इमेज अच्छा हो और ये धड़ल्ले से बात कर सके किसी जगह, तो उनकी ज़रूरत नहीं है कि वो एक एटॉमिक पावर वाले कंट्री को, जो जिसकी सबसे बड़ी आर्मी है इस टाइम मुस्लिम कंट्रीज़ में, उसमें से किसी एक बंदे को भी फांसी दे सकें। इसमें हमारी लीडर्स की गलती है कि उन्होंने हमारे लिए स्टैंड नहीं लिया। सर लीडर्स की गलती ये हो सकती है, लेकिन ये तो हमें कोई लीडर नहीं कहेगा कि आप जाके गलत काम करें। ये हमारी अपनी गलती हैं जिसके नताइज इस तरह निकलते हैं। हम वैसे तो माशरा जो है हम गलत रास्ते पर गामज़न है। इंडिया ने हर मुल्क के साथ बना कर रखी हुई है, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो या गैर मुस्लिम कंट्री हो। हमने मुस्लिम कंट्री होकर मुस्लिम कंट्रियों के साथ बिगाड़ी हुई है, हर जगह पंगे लिए हुए हैं। बिगाड़ी इसलिए हुई है ना, देखे ना, हम खुददार कौम बन नहीं सके। वो एक बहुत बड़ी माशी ताकत है, एटमी ताकत भी माशी भी है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ में आगे है। बहुत बड़ी मंडी है, मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की, इसलिए वो होल्ड करते हैं। तो ये हमारे पास तो हम तो भिखारी हैं, हमारे कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर बैक टू नो चूजेस, हम तो भिखारी बना दिया गया हमें। आगे स्वाद